हेलो, आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल मेन NH24 का प्रोजेक्ट है और बेब सिटी के ऑपोजिट साइड में है। जो लोग चाहते हैं कि मेन NH24 की कनेक्टिविटी उन्हें मिल जाए और जो लोग चाहते हैं कि उनको टाउनशिप के अंदर ना जाना पड़े और लग्जरी एमिनिटीज भी मिल जाए, तो उन लोगों के लिए कार्यान ने अभी NH24 पे बेब सिटी के ठीक ऑपोजिट साइड में जो 14 लेन का हाईवे है उसी पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का रेरा भी आ चुका है। सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें शेयर करता हूं और इसके प्राइस के बारे में भी बता देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप हमें जरूर कनेक्ट कीजिएगा और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये बेसिकली कार्यान का प्रोजेक्ट है और कुछ इस तरह का फ्रंट एलिवेशन इनका आने वाला है। और अगर मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो टोटल 5.45 एकड़ का लैंड पार्सल है इसमें और उसके बाद टोटल 3 BHK और 4 BHK के अपार्टमेंट्स है इसमें। इन्होंने लग्जरी सेगमेंट के 3 BHK और 4 BHK अपार्टमेंट्स ही प्लान किए हुए हैं और टोटल 608 यूनिट हैं और हर फ्लोर पे 2 यूनिट्स हैं सिर्फ। मतलब अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे फ्लोर्स पे सिर्फ 2 यूनिट ही मिलेंगी और टोटल G+39 फ्लोर की बिल्डिंग है। ग्राउंड प्लस 39 फ्लोर का इनका है और इसके ऊपर जो इन्होंने सबसे टॉप फ्लोर के जो फ्लोर्स रह गए थे तो वहां पे हर टावर में इन्होंने टोटल 16 पेंट हाउसेस बनाए हुए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, इस तरह की लाइफस्टाइल में रहने के लिए, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसकी शेयर कर दूंगा। ये बेसिकली इसका लेआउट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या एमिनिटीज यहां पे मिलने वाली हैं। थोड़ा सा मैं आपको बस हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं। ये बेसिकली NH24 है जो ये यहां पे है और यहां से एंट्री होती है। यहां पे सिक्योरिटी गार्ड है बेसिकली और ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहां पे इन्होंने लेक दे रखी है, ये स्विमिंग पूल है, क्लब हाउसेस हैं, यहां पे पैट्स के लिए एरिया है। एक टावर इनका ये है, एक टावर ये है और एक टावर ये है। बेसिकली 3 टावर्स इनके हैं। जो ये टावर है, ये वाला, ये टावर 1 है, ये 2 है और ये तीसरा है। इसमें जो ये वाली जो यूनिट है, ये वाली इस जगह पे जो आपको दिख रही है, मैं कलर चेंज करूं एक बार। ये जो इस जगह पे दिख रही है, ये वाला, ये वाले हैं 4 BHK के और ये वाले हैं 3 BHK और ये 3 BHK। ये भी कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, ये भी कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर। तो सारे कॉर्नर की प्रॉपर्टीज है, मतलब अगर आप देखेंगे तो और इस तरह से हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स आते हैं आपके। तो अब आते हैं इसके लिए, यहाँ पे भी 4 BHK के ये हैं और इस वाले टावर में सारे के सारे 3 BHK की यूनिट्स हैं। जो तीसरा टावर है इनका, इन तीसरे टावर में सारी की सारी 3 BHK की यूनिट्स हैं। तो अब आप देखिएगा कि अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं और एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और NH24 पे कार्यान के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप हमें कनेक्ट कर लीजिएगा। बेसिकली अब इनकी जो खासियत है वो बेसिकली क्या है कि इनका ये कहना है कि हम आपके घर में जो और क्लब हाउस में दोनों में AQI 50 लिख के देंगे आपको। 50 से कम ही AQI होगी, जिससे क्या है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके जो बच्चे रहेंगे, आपके जो घर में लोग रहेंगे, उन सभी लोगों को अच्छी सांस मिलेगी, अच्छा घर में जो अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती है वो होंगी, अच्छा अनुभव मिलेगा। उसके साथ बहुत सारी ग्रीनरी और बहुत सारा प्लांटेशन ये लगा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है NH24 से कनेक्टिविटी, जिससे इसकी सेक्टर 7 इंदिरापुरम, उसके बाद नोएडा और उसके बाद दिल्ली और उसके साथ ही साथ इनकी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो NH24 पे ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही साथ आगे ईस्टर्न पेरिफेरल से भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है, वेस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी भी मिलती है। उसके साथ ही साथ हापुड़ जाते हुए अगर आप सामने रास्ते से जाते हो तो आपको गंगा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी भी मिलती है। ईस्टर्न पेरिफेरल से आपको पता है कि जेबर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। जेबर एयरपोर्ट के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पे ईस्टर्न पेरिफेरल के सारे कट्स रेडी हो रहे हैं। उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल पे अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट की ये अच्छी चीज है, ये अच्छी खास बात है कि NH24 से सबसे पहले तो इसको एक मेन हाईवे की कनेक्टिविटी आपको मिल रही है और उसके बाद आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हो। इसमें क्या क्या एमिनिटीज मिल रही है, क्या क्या लाइफस्टाइल है। बेसिकली हाई राइज में अगर आप देखते हो तो बेसिक आपको सारी की सारी चीजें एज यूजुअल एक ही जैसी सब जगह मिलती हैं। लाइफस्टाइल अमेनिटीज में बेसिकली योगा, स्विम, जिम, ये सलून, रेस्टोरेंट, कैफे, प्राइवेट डाइनिंग रूम, ये सब चीजें, सारी चीजें मिलती हैं। सोशल में अगर आप जाते हो तो आपको बैंकेट हॉल और लॉन्च एरिया, ये सब सारी चीजें मिलती हैं। बेसिकली ये सब वो चीजें हैं जो आपको ऑलमोस्ट आज के टाइम पे हर प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाती हैं। बट इसकी जो खास बात है वो है इनकी कि AQI ये 50 आपको लिख के देंगे कि हम 50 से ज्यादा AQI आपके फ्लैट में नहीं होने देंगे, ऐसा इनका कहना है। दूसरा, अब अगर हम बात करते हैं टावर ए की, तो टावर ए हमारा ये वाला है, यहां से NH24 है, ये NH24 का पूरा व्यू रहेगा। तो ये वाले जो टावर्स हैं ये वाले हैं आपके 4 BHK के, एक ये है और एक ये है। उसके बाद ये वाले जो टावर्स हैं ये आपके 3 BHK के, सॉरी आपके जो फ्लैट्स हैं, इस वाले टावर्स में ये जो फ्लैट्स हैं ये 4 BHK के हैं और ये 3 BHK के हैं। ये 3 है, ये 4 है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 BHK के 2 फ्लैट हो गए, यहाँ पे 2 फ्लैट हो गए और ये 2 फ्लैट हो गए। तो 2 4, तो
3 BHK के यहाँ पे 4 फ्लैट हो गए और 4 BHK के यहाँ पे 2 फ्लैट्स हो गए इस वाले टावर में। अब दूसरे वाले टावर में यहाँ पे 4 BHK की यूनिट्स है, सेम कॉन्फ़िगरेशन ये है, 3 BHK की 4 यूनिट और 4 BHK की 2 यूनिट। अब अगर इनके साइजेस की बात करूं, साइजेस पर अगर हम आते हैं तो साइजेस में इनका जो सेल्वल एरिया है, जो सुपर एरिया जिसको बोलते हैं, वो है 3495 स्क्वायर फीट का साइज है। बिल्टअप इनका आ रहा है 2805 का, बालकनी इनकी 719 स्क्वायर फीट की, और जो कारपेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 1862 स्क्वायर फीट का। अब यहां पे देखिए कि ये इनका जो पूरा लेआउट है, मैं एक बार थोड़ा सा लेआउट पे ले आता हूं। इनका जो लेआउट है आप उसको देखिएगा तो इस पूरे लेआउट में इतनी वाइड तो आपको बालकनी दी गई है, ये वाली, ये देखिए बालकनी यहां से स्टार्ट होके ये पूरी इतनी वाइड बालकनीज है। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल लग्जरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कह सकते हो, या डिमांड कह सकते हो, वो ये है कि रूम्स के साथ साथ अच्छा रूम तो चाहिए ही, बड़े साइज के रूम चाहिए ही, उसके साथ ही साथ हमें वाइड बालकनीज भी चाहिए। तो होम बायर्स की अभी करंट में जो डिमांड है वो वाइड बालकनीज की है, उसके साथ ही साथ बड़े बड़े रूम साइज की भी है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कारपेट एरिया और जो बिल्टअप एरिया है, इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर इसकी लोडिंग की बात करूं तो लोडिंग इसकी होगी अभी, अगर मैं कारपेट टू बिल्डअप की लोडिंग की बात करूं तो यहां पे लोडिंग अराउंड 19% के आसपास आती है, 90%, 19% के आसपास की लोडिंग आती है। और अगर मैं सुपर टू कारपेट की बात करूं तो यहां पे लोडिंग 46% के आसपास आती है, ये अराउंड। और अगर देखा जाए कुल मिला के तो आप बालकनीज भी यूज करते हो और उसके बाद कारपेट एरिया को भी यूज करते हो। तो अगर इन दोनों को हम क्लब करें, जिसमें आपका कारपेट एरिया 1862 और 700, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 2581 स्क्वायर फीट आता है। अब इसके हिसाब से अगर हम सुपर एरिया से इसका लोडिंग निकालें तो लोडिंग आती है तकरीबन, तो उस केस में अगर हम दोनों को क्लब कर दें, जिसमें हमने कारपेट एरिया और बालकनीज को कवर किया और उसके बाद सी लेवल एरिया, इन दोनों का कंपैरिजन जब हमने किया, क्योंकि हमारे लिए बालकनीज भी यूज की हैं और उसके साथ साथ पूरा कारपेट एरिया भी यूज के लिए है, तो हम बेसिकली कारपेट भी यूज करते हैं और बालकनीज को भी यूज करते हैं, तो हम बाईपास नहीं कर सकते। तो यहां पे हमारी जो लोडिंग निकल के आई वो अराउंड 26 के आसपास आई है, 26% के आसपास की लोडिंग आ रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा प्रोजेक्ट है और लोडिंग भी ठीक है। और अब ये बेसिकली 3 BHK का इनका साइज है, 3 BHK कारपेट एरिया ये है, सेलेबल एरिया है, बिल्टअप एरिया ये है। तो इसमें भी आप देख सकते हो बालकनीज आपको 1 2 3 बालकनीज आपको मिलती है, वाइड बालकनीज मिलती है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो बेसिकली 8995 रुपीज पर स्क्वायर फीट का इनका प्राइस है, प्लस अदर चार्जेस है। तो अगर आप अभी डिस्काउंटेड रेट पे अपना फ्लैट बुक करना चाहते हो, आप अगर इंटरेस्टेड हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी में आप निवेश करें और आप चाहते हो कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिले, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे जो हमारा नंबर आ रहा है, मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड चाहिए होती है मैंने आपको वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी है। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे मेन यूएसपी है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट NH24 पे बना हुआ है, AQI 50 ये कह के दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ इससे आपकी जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे इंदिरापुरम हो, चाहे आपका ग्रेटर नोएडा हो, चाहे आप जेवर एयरपोर्ट पे जाना चाहते हैं, चाहे हापुड़ जाना चाहते हो, मेरठ जाना चाहते हो, आप किसी भी लोकेशन पे जाना चाहते हो, इस प्रोजेक्ट से यहां से आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतर आपको मिल जाती है, बहुत ही बेस्ट कनेक्टिविटी आपको मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आने वाले टाइम में यहां पे अगर आप देखते हो तो बेसिक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड बहुत करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना होता है कि मान लीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें जितनी इजीली मिल जाएगा उतना हमारे लिए बेस्ट होगा। जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है कार्यान का रेसिडेंशियल, इसी के पड़ोस में इनका एक स्टूडियो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट भी आ रहा है, जिसमें कमर्शियल होंगे, ऑफिस स्पेसेस होंगे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स होंगे, तो वो बिल्कुल इसके एडजेसेंट आएगा। उसका रेरा भी आ चुका है, तो सेकंड वीडियो में मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा। तो अब आपके ऊपर यह है कि आप वेब सिटी, आदित्यवर्ल्ड सिटी के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट है उनमें प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनको उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर मेन रोड पे 14 लेन का जो मेन हाईवे यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अमेनिटीज की बात करो तो ऑलमोस्ट सभी में लमसम अमेनिटीज बराबर ही है, क्योंकि आजकल सभी को क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, पैट एरियाज, ये सारे के सारे बिल्डर्स आजकल सभी लोग दे रहे हैं। मेन है कि आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका लेआउट कैसा है, उसके बाद उसमें लोडिंग कितनी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी प्राइसिंग और उसका बिल्डर कि कौन उसको बना रहा है। तो कार्यान रेजिडेंसी का ये पहला प्रोजेक्ट है, बेसिकली इन्होंने वेब सिटी के अंदर अपने कमर्शियल्स काफी सारे बनाए हुए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का, तो आप हमें हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।